हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 3.10 यानी एक्सरसाइज 10 आर डी समूह का, जिसमें एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल या कोई और भी किताब हो, सभी का प्रॉब्लम जरूर मिस करता है। आर डी समूह में थोड़ा सा टफ टाइप का होता है, कॉम्प्लिकेटेड और मिसलिनियस टाइप का होता है, इसलिए इसको हम ज़्यादा बनाते हैं और सिलेंडर वगैरह ऐसे को ज़्यादा बनाते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 14 से पार्ट 4 है। ये 14 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि अब्दुल ट्रैवल 300 किलोमीटर बाई ट्रेन and 200 km by taxi. It took 5 hours 30 minutes. But he travels 260 km by train and 240 km by taxi. It takes 6 minutes longer. Find the speed of train and taxi. चलिए, टैक्स ट्रेन का हम लोग स्पीड मान ली है x और टैक्सी का स्पीड y मान लिया है। तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो ट्रेन का स्पीड निकाल दी, उसका डिस्टेंस बटे उसका स्पीड। उसी तरह से टैक्सी का टाइम निकाल दिए, उसका डिस्टेंस बटे उसका टाइम। और ये दोनों को जाने में 5 घंटा 30 मिनट, यानी मिनट को 60 से भागा दिए तो 1/2 यानी 5 को 1/2 11/2 घंटा ये दोनों को मिला के लग रहा है। इसलिए ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एक दूसरा केस उसी में दिया है कि अगर ट्रेन अगर 260 किलोमीटर जाता है इस स्पीड से तो उसको टाइम लगेगा 260 बटे इतना। टैक्सी को 240 किलोमीटर जाता है तो उसका टाइम लग जाएगा इतना। और दोनों को जो इस स्पीड से बदल करके स्पीड जाता है तो उसको जो पहले जितना टाइम लग रहा था उससे 6 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी पहले 5 घंटा 30 मिनट लग रहा था, अब लगेगा 5 घंटा 36 मिनट। तो मिनट को हम लोग क्या कर दिए, घंटा में बदल दिए, 60 से डिवाइड किए तो 5 × 3/5 आया। इस तरह से ये आ गया। यह हमारा दूसरा इक्वेशन तैयार है। अब ये दोनों इक्वेशन को जिस तरीका से आप सॉल्यूशन करना चाहें कर सकते हैं। तो हम क्या कि फर्स्ट वाला में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड वाला में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाई वाला जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट था वो बराबर आ जा रहा था। साइन केवल चेंज कर दिया, माइनस कर दिया, कट गया। तो ऊपर में 1800 - 1300 बटे x, क्योंकि x एलसीएम हो जाएगा और इधर तो 33 में से 28 जाएगा तो 5 हो गया। इस तरह से x का सॉल्यूशन किए तो हमको आगे जाकर के 100 किलोमीटर। इसका वैल्यू अगर हम 1 में डाल देते हैं तो हम लोग को y का वैल्यू आ गया आपका 80 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से हम लोग देखें कि ट्रेन है जो 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और जो टैक्सी है वो 80 किलोमीटर के हिसाब से वो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, a train covers a certain distance at uniform speed. If the train could have been 10 km faster, it have taken 2 hours less than the scheduled time. If the train slower by 10 km, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. क्वेश्चन हम लोग एक पुराना मान लेते हैं, ट्रेन का स्पीड को हम x मान लेते हैं और डिस्टेंस जो कवर किया वो y हम लोग मान लिए। देखिए, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस y था, स्पीड x था, ये शेड्यूल टाइम, ओरिजिनल टाइम यही होगा। अब इसी में जो कहता है वो करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले ये तो हो गया डिस्टेंस बटे स्पीड, ये टाइम हो गया, और ये ओरिजिनल टाइम जितना लगता है उससे 2 घंटा कम लगता, पहला कंडीशन दिया हुआ। तो हम लिख दिए, इसको इधर लिया तो बराबर 2 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को ये इक्वेशन के रूप में तैयार होगा। इसको सॉल्व जरूर कर दीजिए, ऐसे कीजिएगा तो लंबा हो जाता है। हम एक बार ऐसे करके देख चुके हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो इसको हम चेंज कर करके फिर ऐसे कर दिए। दूसरा टाइम में कहता है, दूसरा कंडीशन जो दिया डिस्टेंस बटे टाइम, यानी डिस्टेंस बाय, और उसको कहता है 10 किलोमीटर कम जाता है, स्पीड कम कर देता है तो टाइम 3 घंटा ज़्यादा लग जाता है शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल टाइम इतना तो उसमें से 3 घंटा बढ़ा दिए। फिर इसको इधर लिया, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करने के बाद हम लोगों को फाइनली ये इक्वेशन मिला, हम लोग को ये वाला, ये दूसरा इक्वेशन मिला। अब इन दोनों को सॉल्व किए तो देखते हैं 10/10 कट गया, साइन चेंज करने के बाद x - x² बराबर 50, x बराबर 0, यानी x² बराबर 50, x कट जाएगा तो x का वैल्यू 50 आ गया। इसका वैल्यू 1 में डालते हैं तो y का वैल्यू हमको 600 आता है। इस तरह से डिस्टेंस कवर जो ट्रेन करेगा वो 600 किलोमीटर करेगा। एक 16 क्वेश्चंस है, देख लीजिए। प्लेस A and B are 100 किलोमीटर apart on a highway. One car
started from A and another car started from B at the same time. If they travel in the same direction, the different speed they meet in 5 hours. Or if they travel each other toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the cars? क्या होगा? तो देखिए अगर हाईवे पर A और B दो पॉइंट है, एक कार A इधर से चलता है और B इधर से चलता है, सेम डायरेक्शन हो गया, मतलब इधर ही जा रहे हैं दोनों, तो ये दोनों आपस में कहीं तीसरे जगह पर मिलेगा, तो मान लें कि C पर ये मीट करता है, तो हम देखते हैं कि मान लिया है कि कार A का स्पीड 100 और कार B का स्पीड 22 किलोमीटर हम लोग मान लिए हैं। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, यानी हम लोग डिस्टेंस AC कवर्ड बाई कार A स्पीड इंटू टाइम फार्मूला होता है, इसका स्पीड x था, इसका टाइम 5 घंटा लग रहा था, इसलिए 5x हो गया। डिस्टेंस BC, यानी ये कार यहाँ से यहाँ जा करके करेगा तो दोनों कार यहाँ पर मीट कर जाएगा, तो डिस्टेंस BC कवर्ड बाई कार B जो हो गया स्पीड इंटू टाइम यानी बाई इंटू 5 अब हमको निकालना है AC, ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी हमको AC में से BC को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस से भी बराबर AC माइनस BC, यानी 5x माइनस 5y बराबर 100, 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y बराबर 30, ये फर्स्ट। अब कर रहे हैं दूसरा कंडीशन में दिया कि एक कार एक की तरफ से इधर चलता है और B कार इधर चलता है, दूसरे को तो C पॉइंट पर अंदर में मिलता है, तो 1 घंटा में दोनों मिल जाता है, तो इसका हम लोग का डिस्टेंस होगा AC और इसका डिस्टेंस होगा BC, तो डिस्टेंस AC कवर्ड बाई कार A है जो स्पीड इंटू टाइम यानी 4x गुने 1 यानी x, और BC जो कवर्ड B के द्वारा स्पीड इंटू टाइम यानी y गुने 1 यानी y। इस तरह से ये दोनों, यानी हम लोग को AB जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, AB बराबर लिख सकते हैं AC प्लस BC, x प्लस y बराबर 100, ये दूसरा इक्वेशन होगी। दोनों को सोल्व किया तो 2x बराबर 120, x का वैल्यू 60 आ गया, इसका वैल्यू 1 में डालें तो y का वैल्यू हम लोग को 40 आ गया। इस तरह से कार A का जो स्पीड होगा वो 60 किलोमीटर का होगा और B का जो होगा वो 40 किलोमीटर की स्पीड से पहुंच जाएंगे। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का 3.1 का। इसके बाद मिसलिनियस है, मिसलिनियस जो है बनाएंगे उसका देखिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट्स होंगे।